What are the arrangement needed to hold free and fair election? Make a list of your suggestion. देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए क्या क्या सुझाव, सजेशन यानी सुझाव, सजेशन यानी सुझाव, सुझाव मतलब आपके तरफ से क्या क्या चीज है जो आप देना चाहते हो, आइडिया, ठीक है। तो क्या क्या आइडिया आप दे सकते हो, सुझाव क्या कराने के लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने। देखिए सबसे पहला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगी तो कोई फ्रॉड का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपने देखा जैसे कि अभी वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है, अब वो सही है गलत वो कोर्ट फैसला करे या फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो, है ना, हम लोगों ने देखा नहीं तो हम लोग नहीं बता सकते कि ऐसा है कि नहीं है। लेकिन एक ऑब्जेक्शन उठा है तो जांच तो होनी चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड इज सीक्रेट बैलेट। बैलेट पेपर होता है जिसके वोट डालते हैं जैसे बॉक्स में, तो पर्चा जो डालते हैं ना उसी को बोलते हैं बैलेट। अगर पेपर में करते हो तो बैलेट पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेट पेपर। तो वो क्या होता है? पर्चा, पर्ची होती थी पहले, अभी तो ईवीएम में करते हैं, उससे पहले बैलेट पेपर होता था। क्या होता था? बैलेट पेपर। तो ये सीक्रेट होना चाहिए। सीक्रेट क्यों होना चाहिए? आप दिए किसी एक्स पार्टी को वोट और वाई पार्टी जीत गया और वाई को पता चल गया कि आपने एक्स को वोट दिया है, तो फिर आपका मान चलो घर बनना है, आय जाति निवास बनना है, तो बनवा तो देगा लेकिन आपको थोड़ा स्मूथली नहीं हो पाएगा आपका काम। उसके मन में एक रहा है कि अच्छा मेरे को तो वोट नहीं दिए है ना। इसलिए क्या होना चाहिए? सीक्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीक्रेट। और कुछ इलाकों में तो मतलब मार भी देते हैं, जान से नहीं, मतलब ऐसे टाइप से कई जगह हम जान से ही मार देते हैं। जान से मारने वाले केस कम है लेकिन है, ठीक है। तो देखिए वोटर आईडी, वोटर आईडी आपने देखा ही है कि अभी ऐसा फिर से वोट चोरी वाले में आ रहा है कि 60-60 उम्र के लोग पहली बार वोटर आईडी में आ रहे हैं। मरे हुए व्यक्ति के नाम से कोई और वोट डाल के आ जा रहा है। वोटर आईडी में देखे तो कैसा फोटो आता है, आधार कार्ड देखे हम, जमाना कहाँ से कहाँ, वो लोग अभी भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करते हैं। बताओ 2 मेगापिक्सल वेब कैम से ना, वेब कैम जो कैमरा के सामने लगते हैं, पीसी के सामने लगता है जो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का होता है, ठीक। चौथा ट्रांसपेरेंट काउंटिंग प्रोसेस। एक बार मेयर के इलेक्शन में एक जन ऐसे मतलब काउंट में स्कैम कर दिया था, मतलब कि जो वोट अपोजिशन पार्टी में पड़ा था उसमें जबरदस्ती पेपर का निशान लगा दिया ताकि वो रिजेक्ट हो जाए बोल के। तो उसका कम हुआ तो वो सब कम ही हो गया ना, तो अगला पार्टी जीत गया। वो यूट्यूब पे वायरल हुआ था पिछले साल, मेयर का चुनाव में हुआ था। तो ट्रांसपेरेंट काउंटिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें ना ईमान की बात है। देश में हमारी ईमान की कमी है। अब देखो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हर चीज में आगे, मतलब एकदम हैप्पीनेस इंडेक्स, क्राइम रेट सबसे लो। भी आज ना जब मैं सुना रोहत में एक केस हुआ है ना, रेप केस, एक दूसरे गांव की लड़की थी, उसका 4 लोगों ने, है ना, 3 लोग पकड़ा गए हैं सर। तो बहुत ज्यादा वो लग रहा है क्या हो रहा है समाज में हम लोग का। तो ये बात जो है नियत की है। किसकी बात है? नियत की बात है। तो आप जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं फैलाओगे, कि एक सेंस ऑफ जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि जापान के लोग कितने मतलब एथिकली स्ट्रांग है ना, हर चीज लोग मैनर वगैरह, 16 सेकंड ट्रेन लेट होती है तो उसका जो लोको पायलट निकल के सॉरी बोलता है। ये सब चीजें जो है सिविक सेंस इसको बोलते हैं, सिविक सेंस। सिविक्स सुनो, सिविक्स, सिविक्स होता है जैसे कि उसमें एस हटा दो तो सिविक बचा, सिविक सेंस। नागरिक चेतना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिक चेतना। इसके अलावा सुनो, सिविक्स पढ़ते थे ना, सिविक्स, उसी में एस, आखिरी का एस हटा दो तो फिर वो बनता है सिविक सेंस। नागरिक चेतना क्या होता है? नागरिक चेतना। नागरिक चेतना क्या होता है? अब पान खा रहे हो, पान कहीं भी थूक दिए तो मतलब आप में सिविक सेंस नहीं है। क्या नहीं है? सिविक सेंस है। कहीं पर देखे, मान चलो ये जो, मान चलो आप देखो यहाँ पर पत्थर है बहुत बड़ा, ठीक है, अब देख रहे हो तो उठा के रख सकते हो ऐसा टाइप से। सिविक सेंस जो है हमारे देश में बहुत कमी है। हावड़ा ब्रिज में देखो लोग थूक थूक के उसको लाल ब्रिज बना दिए हैं। और उसमें ताजमहल देखा अपना नाम, नक्काशी, जितना नक्काशी उससे ज्यादा फिर ये लफ्ज ये ऐसा लिखा हुआ रहता है, पेड़ तक को नहीं छोड़े हैं, देखे हो ना। तो ये सब सिविक सेंस की बहुत कमी है भारत में। फिर है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब कि हर किसी को अवसर मिल, जैसे कहीं पर कई के जगह पर कैसा हो रहा है
कि एक ही जगह पर 20-20 साल से एक ही व्यक्ति जीत रहा है और उसके अपोजिशन पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश की बात है, मैं नाम लूंगा तो विवादित हो जाएगा मामला। एक ही सीट से 20-20 साल से व्यक्ति जीत रहा है, ठीक है। अब उसके अपोजिशन में कोई खड़ा होता है, फिर उसको फिर बेचारा को उठवा देते हैं सीधा, उसको जाके मार देंगे कोई और दूसरा मामला से ना, फिर अगला बार वो कोई खड़ी नहीं होगा उसके अपोजिशन में। और जो अपोजिशन होता है वो खुद लगाता है, मतलब खुद, जैसे मान चलो मैं, अगर मेरे को चुनाव लड़ना है, अगर मैं अकेले हूं तो लोगों को लगा अच्छा ये अकेले, कोई और खड़े हो तो मैं ही अब पैसा देके दूसरा कैंडिडेट खड़े कराऊंगा हारने के लिए। ये सब हो रहा है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हो पा रहे हैं। देश भी ध्यान नहीं देता है, अभी सब लोगों को मिलकर जो है लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट वोटेस्ट करो, है कि नहीं है। मैं भी करूंगा, मैं 3-4 साल बाद उतरूंगा भाई मैदान में, है ना। अभी तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, चलिए अपने लेवल पर देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे, स्ट्रिक्ट लॉस अगेंस्ट करप्शन, स्ट्रिक्ट लॉस अगेंस्ट करप्शन। करप्शन करता है उसको तो फिर, जिसके अब देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी में 100-100 सांसद जो है उन लोगों के ऊपर क्राइम वो चल रहा है, ठीक है। एक और पार्टी में उसमें 40 में चल रहा है। ये देश की सबसे बड़ी पार्टियों का बात कर रहा हूं ना मैं, जिसमें से 100 सांसद लोग, मतलब क्राइम लिस्ट है, मतलब उन लोग अभी भी पेशी चल रहा है उन लोगों का। जानते तो भारत में क्या होता है फिर, है ना, कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, कोर्ट क्या बोलते हैं, डॉक्टर विकास देव विकृति को डाल दी थी नोटिस, है ना। खैर वो खुद डॉक्टरेट है हिंदी में, और बाकी लॉ में भी उनका है अच्छा कमांड, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशलिस्ट है, ठीक है। फिर है स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट करप्शन, वही चीज, जब तक यहाँ पर कौन पनिशमेंट देगा, जुडिशरी। स्ट्रिक्ट लॉस बनाती पार्लियामेंट, जो बनी हुई लॉ उसको कौन करेगा, जुडिशरी। करप्शन तो क्या होता है ना जुडिशरी में, अगर जो सरकार अगर ज्यादा पावरफुल होता है ना, तो अपने मर्जी से जज वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवेयरनेस अमंग सिटीजन टू वोट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस अमंग सिटीजन, लोग एक मुर्गा और एक बोतल शराब के चलते अपना वोट बेच देते हैं, दे देते हैं किसी को वोट, तो अवेयरनेस नहीं लोगों को। वो लोग क्या मतलब, बात करो ना शिक्षा ये वो, कोई मतलब नहीं। बिहार में कहा जाता है कि आप किसी की जाति यानी कि, है ना, उसका सेकंड नाम, सरनेम देख के आप बता सकते हो किसको वोट देगा। ये हालात है, मतलब अगर किसी का सरनेम एक्स है तो पता है कि ये इसको वोट देगा, वाई है तो ये इसको वोट देगा। कास्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर अगला है विम, है ना। विम यानी होता है सनक, क्या होता है, विम, ठीक है। विम यानी होता है सनक, सनक जैसे कि अभी आपको एग्जांपल जो बताया गया, जैसे हिटलर ने जो ज्यूस, यहूदी अलग धर्म है, JEW, एस लगा दो तो ज्यूस, JEW, ज्यू यानी कि सिंगल, एक वचन, ज्यूस बोलोगे तो बहुत सारे, ठीक है। तो ज्यूस को उसने जो मारा, ज्यूस को मतलब ऐसा खतरा नहीं था किसी, ना उसी देश से खतरा ऐसा के, उसको खुद नफरत थी ज्यूस से, तो उसने 60 लाख, 60 लाख, कितने लाख, 60 लाख। सोचो आदमी, हम सोचते हैं कि इसने अगर 10 मर्डर किया, 4 मर्डर किया बोलते तब भी बाप रे बोलते हैं, 15 मर्डर तो वाह 10 ऐसा बोल के, तो सोचो 60 लाख लोगों को मरवा दे, 60 लाख, वो भी तब जब टोटल ज्यूस की आबादी ही 90 लाख थी। सोचो 90 लाख टोटल आबादी थी ज्यूस की, कितनी लाख, 90 लाख, उस समय की बात है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के, यानी 1940 के पास की, ठीक है। तो 90 लाख टोटल आबादी थी ज्यूस की, JEW, उसमें से 60 लाख लोगों को उसने, होलोकॉस्ट बोलते हैं उसको, केमिकल चेंबर में डाल देते थे, एकदम दर्दनाक, सबसे पहले नाखून निकलता था, फिर स्किन पूरा बाल झड़ जाता था, इतना दर्दनाक मौत के कगार पर पहुंचा, होलोकॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होलोकॉस्ट। इसलिए जर्मनी में अभी भी उसका जो सिंबल था वो देखो ना, ऐसा था, नाजी जर्मनी का एक ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे, हाँ, ये सिंबल था उसका, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंबल अभी भी जर्मनी में बैन है। इसका झंडा लेके चले गए ना तो ना
जेल में डाल देंगे बिना बिना किसी वारंट के, बैन है इसमें। तो किसी आबादी के 60 लाख लोगों में से 90 लाख लोगों में से 60 लाख को मार देना, ये एग्जांपल है सनक का, किसका, विम का, ये वैसे यहाँ पर सनक का, जो कि एडोल्फ हिटलर के में देखा जा सकता है। होलोकॉस्ट आप सर्च करो आपको देखने को मिलेगा कैसा इतना दर्दनाक वगैरह, गैस चेम्बर में एक ही रूम में, जैसे कि इतना बड़ा जो रूम है मान चल रहा है ना 15x15, उसी एक रूम में क्या बोलते हैं 150 लोगों को भर देते थे, मर जाते सब दम घुटने की वजह से। ठीक है, तो ये सब जो है होलोकॉस्ट अलग होगा चैप्टर, तो आप लोग पढ़ाएंगे, बाकी एनसीईआरटी में है चैप्टर, हिस्ट्री चैप्टर 4 या 5 में।